हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के मजीद खुदुखाल सामने आ गए। आइंदा इजलास में PTI चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। 8 फरवरी के इंतखाबात, 9 मई की सजाओं और बानी PTI की रिहाई के मुतालबात शामिल। अपोजिशन के मुतालबात पर हुकूमती कमेटी अपना लाएअमल बनाएगी। मुज़ाकराती कमेटियों का अलग से चेयरमैन न बनाने का फैसला। स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकराती कमेटी की सहूलतकारी जारी रखेंगे। सेक्रेटेरिएट दरकार लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करेगा। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर कमेटी कोई भी फैसला नहीं करेगी। ज़राई कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास की कार्रवाई का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हम एक जमात या किसी फर्द के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को फसे पुश डाल दिया। हुकूमत और PTI के दरमियान दूसरी बैठक 2 जनवरी को लगेगी। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया। हुकूमत से 2 जनवरी को मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करेंगे। तहरीरी मुतालबात में बानी समेत तमाम कारकुनान की रिहाई, 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की जाएगी। PTI रहनुमा असद कैसर ने बता दिया, कहते हैं मुज़ाकरात के दूसरे दौर में वज़ीर आला अली गंडापुर समेत तमाम अरकान शामिल होंगे। मुल्क को आगे ले जाने के लिए PTI हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेगी। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत हमारे कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर अमल करे। हम किसी से डील नहीं करेंगे, केसेस का सामना करेंगे। कराची पुलिस चीफ की धरने वालों को सड़कें खाली करने की वार्निंग, तर्जुमान को वजाहत देना पड़ गई। जावेद आलम ओढ़ू ने कहा, धरने वालों को आज हटा दिया जाएगा, शहर की तमाम सड़कें खाली करवाई जाएंगी। तर्जुमान कराची पुलिस ने कहा कि पुलिस चीफ का बयान धरने खत्म करने से मुंसलिक करना गलत फहमी का शख्साना है। उन्होंने धरने खत्म कराने का हुक्म नहीं दिया। मुजाहिरीन को सड़कों से अलग जगह दी जाएगी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं होगी, धरना भी जारी रहेगा। कराची पुलिस चीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि धरने के नाम पर पूरे शहर को मफलूज करना ठीक नहीं। मुजाहिरीन से बात हो चुकी है, उम्मीद है आज धरने खत्म हो जाएंगे। जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाया जाएगा। बाकी शहरों में धरने नहीं हैं, रोड ब्लॉक करना गुनाह है। 3 दिनों से कराची वालों ने बहुत भुगता है, अब रियायत नहीं बरती जाएगी। अफसरान को भी हिदायत दे दी गई है, मुजाहिरीन को हटा दिया जाए। किसी ने रियासत की रिट के नफाज में मुजाहमत की तो सख्ती से निपटा जाएगा। मजहबी जमात के उलमा ने भी कहा है कि सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। पारा चनार के अवाम से ज़ाहिर यकजहती के लिए कराची के 10 मकामात पर धरना जारी। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह दरहम बरहम, शहरियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात बरकरार। अहमद जिना रोड नुमाइश चुरंगी, नॉर्थ कराची पावर हाउस चुरंगी पर एहतजाज जारी। रिजविया गोलीमार, नॉर्थ नाजमाबाद अबुल हसन अस्फानी रोड, शारा पाकिस्तान अंशोली और आयशा मंजिल पर धरना। गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, सफारी पार्क के करीब भी धरना जारी। शारा फैसल नाता खान पुल पर एहतजाज खत्म। एयरपोर्ट जाने वाला रोड खोल दिया गया। शहरियों का कहना है कि सड़कों की बंदी से मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरा में क़याम अमन कमीशन 2 रोज के वक्फे के बाद ग्रैंड जरगा कल दोबारा होगा। दोनों फरीकैन असलहा जमा करवाने पर राजी। हथियार सरेंडर होने के बाद रास्ते खोल दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने दावा किया कि कल अमन माहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे। सूबाई एपेक्स कमेटी बाइख्तियार है, फैसलों पर अमल दरामद भी करवाएंगे। एक फरीक ने 14 निकात पर मुश्तमिल माहिदे पर दस्तखत कर दिए, दूसरा मुशावरत के बाद कल तक अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगा। जरगा अरकान का कहना है तमाम अरकान मुत्तफिक हैं, बाहमी मुशावरत से जल्द माहिदे पर दस्तखत किए जाएँ। अद्वियात न होने से बच्चे जाम भाग हुए, ईंधन है ना ही खाने पीने की अशिया। इलाके में निज़ाम ज़िंदगी बहाल करना हमारी अवलीन तरजीह है। उधर स्पीकर ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर कल IG को तलब कर लिया। पारा चिनार की सड़कें खुलवाना शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का नहीं, अली अमीन गन्नापुर का काम है। नासिर अब्बास बानी PTI के सामने हाथ जोड़कर पारा चिनार के मामलात ठीक कराएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का मशवरा। कहा, MWM ने खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। पंजाब के अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते।
उधर पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी बोले, कुर्रम मसले के हल में तमाम उलमा किरदार अदा कर रहे हैं। मामले के हल के लिए तमाम मकासद फिक्र से बात करने को तैयार हैं। कुर्रम के लिए पूरा मुल्क परेशान है, इसे हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान की मुलाकात। सादिक खान की शहबाज शरीफ को अपने हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतल्लिक ब्रीफिंग। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। उधर वफाकी हुकूमत का बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली की जानिब एक और बड़ा कदम। गवादर एयरपोर्ट 11 दिन बाद इंटरनेशनल प्रवासों के लिए फाल हो जाएगा। मस्कत के लिए प्रवास 10 जनवरी को उड़ान भरेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतल्लिक अहम इजलास। कहा, गवादर का नया हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। गवादर एयरपोर्ट फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म की गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर-ए-आज़म 108 तहाइफ मिले। तोशाखाना 2 केस में 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में पेश। प्रोसिक्यूशन के गवाह बिन्यामीन का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। तोशाखाना तहाइफ से मुतालिक 2 रजिस्टर भी अदालत में पेश। बानी पीटीआई के अहलिया के वकला की गवाह के बयान पर जरा। बानी के वकला ने भी जरा के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। एहतसाब अदालत ने समात 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, फैसल चौधरी और बानी पीटीआई की बहनें भी समात के वक्त मौजूद थीं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुश्किल है। हर मसले का हल है, मगर सियासी माहौल के बगैर मईशत की बेहतरी नहीं हो सकती। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर-ए-आज़म बना तो कहा गया कि अपोजिशन का वज़ीर-ए-आज़म है। नून लीग पर भी फ्रेंडली अपोजिशन की तानाज़नी होती रही, मगर मिसाक़े जमहूरियत से हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की। कारोबारी शख्सियात परेशान हैं कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल खराब से खराब तर हो चुकी है। बहुत सी चीज़ें पीपल्स पार्टी देख रही है, मगर नून लीग को नज़र नहीं आ रही। हमें हर सूरत मुआशी पॉलिसी को मजबूत करना है। वक्त कीमती, मुज़ाकरात लाज़िम, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बातचीत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में कभी कोई माइनस नहीं हुआ। जिन्हें फांसी दी गई वो भी माइनस नहीं हुए। मियाँ बरादरान और बानी पीटीआई से कह चुका, तब्दीली लानी है तो पार्लिमान से लाए। वफाकी वज़ीर ने तरक्की के लिए इंटरनेट की सहूलत को इंतहाई अहम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। यूएई को पंजाब में सरमायाकारी की दावत, साजगार माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। सफ़ीर हमाद उबैद अल ज़ाबी को गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को इक़्तिसादी शोबे में वुसअत देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने पाकिस्तानियों बिलखसूस तलबा को वीज़ा मिलने में मुश्किलात से आगाह किया। मेहमान सफ़ीर की वीज़ा के हवाले से मसाइल हल करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3,900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट ने 4 नफ्सियाती हदें अबूर कर ली। 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद हुई। 30 अरब से ज़ायद मालियत के 52 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट गुज़िश्ता हफ्ते 1,11,351 पर बंद हुई थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हड़ताल खत्म न करने वाले डॉक्टर्स को गिरफ्तार करने का हुक्म। ग्रैंड हेल्थ अलायंस को फौरी रोड खाली करने और तमाम हेल्थ ऑफिसर्स को अपनी तैनातियों पर जाने की हिदायत। अदालत ने कहा, ग्रैंड हेल्थ अलायंस सियासत न करें, अस्पतालों में हड़ताल न करने का हल्फिया बयान जमा कराएं। आपके 40 में से 35 मुतालबात महकमा सेहत मान चुका है। 3 दिन में सेक्रेटरी और डीजी सेहत मुतालबात के हवाले से तफसीलात जमा करवाएं। जस्टिस कामरान मुल्ला खेल ने रिमार्क दिए, ये एहतजाज खत्म नहीं करते तो सबको गिरफ्तार कर लें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं अदालत का हुक्म नहीं मानते। आपने ऐलान किया रैली की शक्ल में अदालत जाएंगे। समात 2 जनवरी तक मुलतवी। उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी।
स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए बसें लाजिम। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूलों को 1 माह के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो स्कूल बस पॉलिसी पर अमल नहीं करेगा उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। DGLDA को लाहौर की सड़कों का जायजा लेकर ट्रैफिक प्लान पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि माहौलियात का मामला बहुत संजीदा हो चुका, इसमें मजीद वक्त ज़ाया न किया जाए। हमने अगले सीजन से पहले तमाम महकमात पर अमल कराना है। गैर मुल्की सियाहती जोड़े से सजावल में डकैती की वारदात। वज़ीर आला सिंध का सख्त नोटिस। सियाहों को फैमिलीज के साथ राब्ते के लिए आर्जी तौर पर मोबाइल फ़ोन देने का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं ऐसे वाक़यात मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। इनके साथ इस किस्म का रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SP सजावल का वज़ीर आला सिंध से राब्ता। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। पुलिस ने 8 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। डेरा इस्माइल खान से केस रिपोर्ट होने की तस्दीक। मुल्क में मजमूई तौर पर पोलियो केसेस की तादाद 68 तक पहुंच गई। डेरा इस्माइल खान से रवा साल मजमूई तौर पर 10 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म का मुतालबा। FBR की तंजीमी नौ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का भी कह दिया। TBF अहदेदारान का कहना है कि टैक्स फाइलर्स की तादाद न बढ़ने की वजह पेचीदा टैक्स फाइलिंग निज़ाम है। हुकूमत को रिटर्न भरने का आसान ड्राफ्ट भेज दिया है। नए मुजवजा टैक्स बिल को आइन के तनाजुर में देखना होगा। ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाना खुश आइन है, मगर छोटे काश्तकार को आसानी देना होगी। मिसाक मईशत समेत कुछ चीज़ों पर सब इकट्ठे हो जाएं तो माशी तरक्की की रफ्तार तेज हो जाएगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बला इलाकों में कड़ाके की ठंड। पहाड़ बर्फ से ढक गए। अस्तोर के बला इलाकों में बर्फबारी के बायस ज़मीनी रास्ते बंद। स्कर्दू में भी बर्फ के गाले गिरे। स्कर्दू का दर्जा हरारत सबसे कम -11 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित का दर्जा हरारत -8 और अस्तोर का -6 तक गिर गया। बलोचिस्तान के मुतादिद अजला का दर्जा हरारत भी नुक्ता जमात से नीचे। कोयटा में -3, कलात में -4 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शदीद लहर मजीद जारी रहेगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में मौसमी सरमा की छुट्टियों में तौसीह कर दी गई।